गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं अपने डॉग्स के साथ में। लियो और डेज़ी मेरे साथ में है और चिंकी मिक्की और बेला बैकग्राउंड में हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है और आज हम डिस्कस करेंगे डॉग्स के कुछ इंपॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि सर हम डॉग को बहुत अच्छा फूड खिलाते हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारा डॉग बहुत डल रहता है। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि देखिए डॉग के अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टिक फीवर के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि डॉग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, इंटरनली वीक हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं करना चाहते। तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉग बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है, खाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, डे टू डे एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट पे 2 टेस्ट करवाइए आप उसके। एक CBC कराइए और दूसरा ब्लड पैरासाइट कराइए। ब्लड पैरासाइट करने के बाद में आपको मालूम चल जाएगा कि क्या उसे बबेसिया यानी टिक फीवर तो नहीं है। टिक से होने वाली कई बीमारियां होती हैं, सिर्फ एक बीमारी नहीं है, टिक से कई बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों से जो जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत स्लो एक्टिंग होती है। तो इसीलिए आपके डॉग की हेल्थ अगर बिल्कुल सही नहीं चल रही है, वीक है, बिल्कुल भी डे टू डे एक्टिविटी में अगर हेल्प मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप उसको ब्लड टेस्ट लें उसका और उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। देखिए दूसरी चीज़ है कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे डॉग की हेल्थ, हम लोग डिवॉर्मिंग भी करते हैं, हम लोग उसकी सारी चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं, उसके बाद भी उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डिवॉर्मिंग जो है वो आपको रेगुलर करनी है। अगर आप रेगुलर डिवॉर्मिंग करेंगे यानी पपीज़ को हर महीने पे 6 महीने तक, उसके बाद में 3 महीने पे, आपको एडल्ट्स को कम से कम 3 महीने पे डिवॉर्मिंग करनी ही करनी है। अगर आप 3 महीने पे डिवॉर्मिंग नहीं करते तो होता यह है कि उसके पेट के अंदर पैरासाइट उसको डेवलप ही नहीं होने देते। तो इसीलिए आपको डॉग्स की जो आपको डिवॉर्मिंग करनी है वो कम से कम 3 महीने में एक बार ज़रूर करनी है। और और बात आती है किससे करनी है। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारे अब डिवॉर्मर्स हैं लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है। अब आप ना उसको आप ये समझ लीजिए कि आप ना अपने डॉग को सिर्फ एक मतलब प्लेन टैबलेट दे रहे हैं जिसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन तो इस तरह की हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, देखिए मेडिसिन जो है अभी डिवॉर्मिंग की जो सबसे अच्छी मेडिसिन है उस पर है सबसे जो जिस पे ज़्यादा भरोसा मैं करता हूँ वो है ड्रॉन्टल प्लस। ड्रॉन्टल प्लस को आप यूज़ कीजिए। इसके अलावा अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो प्लोजिन यूज़ कीजिए। प्लोजिन के अलावा अगर आप कुछ और ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो कैंटल यूज़ कीजिए। ये तीनों मेडिसिन्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई न्यू मेडिसिन डेवलप हुई हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे इन तीनों मेडिसिन पे ही भरोसा है। तो अभी तो ये दोनों ने मुझे घेर लिया है और पीछे भी बहुत ज़्यादा इनके हंगामे चल रहे हैं। देखिए डॉग अगर आपका हेल्दी है तो आपको ना उसकी एक्टिविटी से ही मालूम चल जाएगा कि डॉग किस तरह का है। अगर आपका डॉग हेल्दी है तो वो आपके सामने एक्टिव रहेगा, आपके सामने वो खेलेगा कूदेगा। और अगर आपका डॉग बहुत डल है, वो बिल्कुल भी आपके डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, तो मेरी सबसे आप सबसे गुजारिश है कि आप उसका ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें। ब्लड टेस्ट करवाने से सबसे पहले ये मालूम चल जाता है कि डॉग के अंदर कोई बीमारी तो नहीं पल रही है। अगर आप सिर्फ उसका नॉर्मल ब्लड टेस्ट भी कराएं यानी CBC भी कराएं तो उसमें उसके TLC यानी इन्फेक्शन कितना है उसके ऊपर और उसके प्लेटलेट्स कितने हैं, प्लेटलेट्स से भी मालूम अंदाज़ा चल जाता है कि क्या उसको टिक फीवर तो नहीं। क्योंकि टिक फीवर में क्या होता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और प्लेटलेट्स कम होने का जो सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो है पपीते के पत्तों का रस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गिलोय रस और पपीते के पत्तों का रस, ये 2 ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो टिक फीवर के अंदर प्लेटलेट्स को रिकवर करने में सबसे अच्छे रहते हैं। इसके अलावा टिक फीवर के लिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शंस और डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट्स, ये सबसे अच्छी मेडिसिन हैं जो इसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। बहुत सारे डॉक्टर साथ में क्लिंडामाइसिन भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे जो भरोसा है वो डॉक्सीसाइक्लिन और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों ही सॉल्ट्स बहुत अच्छा असर करते हैं। इसके अलावा डॉग्स को आपको मल्टीविटामिन ज़रूर देनी चाहिए। मैं जो मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ अपने डॉग्स के लिए वो है सुप्राडाइन। ये ह्यूमन मल्टीविटामिन है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर डॉग्स के लिए अलग विटामिन आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। देखिए डॉग्स को कुछ मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं
जो नॉर्मल मतलब ह्यूमंस की तरह ही होते हैं। इसके अलावा कम या ज़्यादा ये चीज़ें तौल के नहीं डाली जाती। ठीक है, इस पे अगर आप कुछ भी तौल के डालेंगे तो आप ना मतलब क्योंकि आप जो जो भी मल्टीविटामिन आप डाल रहे हैं वो मल्टीविटामिन आप कैसे मतलब सोचेंगे कि ये क्या कम है, क्योंकि कुछ मल्टीविटामिन तो उसको फूड से भी मिल रहे हैं, कुछ उसको आपके बाकी प्रोडक्ट से भी मिल रहे हैं। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये कम है या ये ज़्यादा है। तो इसलिए जो भी आप मल्टीविटामिन यूज़ कीजिए, मल्टीविटामिन 3 महीने से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ की एक्सेस होने की वजह से भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आप जो भी मेडिसिन यूज़ कीजिए वो रेगुलर यूज़ मत कीजिए, चाहे आप लीवर टॉनिक यूज़ करते हैं या चाहे मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं, आप उसको 3 महीने से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। दिन में 1 से 2 टाइम डालिए। अगर 1-2 टाइम मिस भी हो जाता है या एक आध वीक मिस भी हो जाता है तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप अगर लगातार डॉग को मल्टीविटामिन डालते रहेंगे, दिक्कत क्या होगी कि वो अपनी एबिलिटी खो देगा। वो अपनी एबिलिटी खो देगा बॉडी के अंदर मेडिसिन को एब्जॉर्ब करने की। अगर आप डॉग की एबिलिटी चली गई तो आपको पूरी ज़िंदगी उसको मल्टीविटामिन देने पड़ेंगे। नहीं तो होता ही है कि डॉग अपने आप मल्टीविटामिन जो फूड रिसोर्सेज होते हैं उनसे एब्जॉर्ब करते हैं। जब उसके बॉडी के अंदर एक्सेस मल्टीविटामिन होंगे तो वो अपना काम करना छोड़ देगा। ठीक है, तो इसीलिए आप डॉग्स को मल्टीविटामिन दीजिए, लिवर टॉनिक्स दीजिए, और उसके हेयर ग्रोथ के लिए आप उसको कोकोनट ऑयल और बाकी एसेंशियल ऑयल्स दे सकते हैं, फिश ऑयल दे सकते हैं, वो दीजिए। लेकिन जो भी दीजिए वो रेगुलर मत दीजिए। आप एक बोतल यूज़ कर लीजिए, कुछ दिन गैप कर दीजिए, फिर दे दीजिए, फिर गैप कर दीजिए। एक बोतल से दूसरे बोतल के बीच में हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या महीने भर का डिफरेंस हो सकता है, और आप बदल बदल के दीजिए। इस बार आपने इसका मल्टीविटामिन दिया है तो अगली बार दूसरे का मल्टीविटामिन दीजिए। डॉग्स की हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन्स, डॉग की अंदर कोई पैरासाइट ना हो, ये सब की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपने देख ली तो डॉग की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और डॉग अक्सर बीमार नहीं पड़ते। देखिए मेरे केस में क्या होता है, मैं डॉग्स के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेके रखता हूँ, और उन प्रिवेंटिव मेडिसिन का यूज़ करना कभी कभी पॉसिबल ही नहीं होता, और कई सालों बाद में वो अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन ली लेकिन वो बाद में अपने आप ही एक्सपायर हो गई। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप डॉग को हेल्दी रखते हैं। और मैं बहुत सारी चीज़ें नोटिस भी नहीं करता। क्यों नोटिस नहीं करता कि वो मेरी आदत में शुमार हो गया है कि क्या देना है डॉग्स को। बहुत सारे लोगों के लिए छोटी छोटी बातें बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें इतना अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वो मेरे डे टू डे एक्टिविटी में शामिल हो चुकी हैं। तो आप लोग भी देखिए, सबसे पहली बात है, डॉग्स अगर आपने पाले हैं तो डॉग्स को के बारे में पढ़िए। आजकल नेट का ज़माना है। पहले जब हमने शुरू किया था, आज से 22-23 साल पहले, 24 साल पहले, उस टाइम कोई नेट का वो नहीं था, एक्सेस इतना ज़्यादा नहीं था, और हर घर के अंदर नेट लेना पॉसिबल भी नहीं था। फ़ोन हुआ करते थे, बहुत बेसिक फ़ोन हुआ करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे मोबाइल फ़ोन आए, वो भी ब्लैक एंड वाइट आए, उसके अंदर भी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद में धीरे धीरे इंटरनेट का ज़माना है। लेकिन अब क्या है कि लोगों के पास सब कुछ है फिर भी वो नहीं पढ़ते हैं। तो आप देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है डॉग की, आप उसके बारे में पढ़िए। डॉग को कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं, उसका पहले नेट पे देखिए कि वो मेडिसिन किस काम आती है, कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ पढ़िए आप। उसके बाद ही आप मेडिसिन दीजिए। और रही बात पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की, तो इस मौसम में बहुत सारी मेरे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके अंदर टेस्टिकल स्वेलिंग के बारे में आ रही है। टेस्टिकल स्वेलिंग के अंदर डॉग के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, उनसे पानी जैसा आने लगता है, और ज़्यादा एडवांस केसेस में उसके अंदर छेद भी हो जाता है, मैगट्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं